नमस्कार बच्चों। तो हम कल लोरी यानी सोई मेरी चौनारे ये कविता देख रहे हैं। तो इस कविता में आए गए शब्द मैंने तुम्हें कल बताया है। आज जो आए हैं वो अनमोला यानी अद्भुत, लोरी यानी बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत, सलोनी यानी सुंदर, ये हमने आज देखने वाले हैं। तो पहले कल हमने क्या क्या लिया था? यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता था तो क्या होगा, ये मैंने कल तुम्हें बताया है। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों, कल भी हमने ये देखा है कि गोद में बच्ची सोई हुई है और जिस झूले में वो सोई है वो जो झूला है सोने का है। जिस झूले में वो सोई है वो झूला कैसा है बच्चों? सोने का है। और जिस झूले में वो सोई है उसका जो डोर है वो रेशम का है। उसका जो डोर है कैसा है? रेशम का है। अब मेरी बच्ची मीठे सपनों में सो रही है और मैं उस सोई हुई बच्ची को सुन सुन परियों की लोरी सुना रही हूँ और मेरे बच्ची को नजर न लगे इसलिए मैं उसको उसके गाल पर काजल का एक टीका नजर उतारने के लिए लगा रही हूँ। तो मेरी बच्ची सोई हुई है, शांत से सोई है, समाधान से सोई है और इस तरह मेरी सोई हुई बच्ची के लिए चांद सितारे जाग रहे हैं। मेरी बच्ची सोई है, मैं उसे लोरी गा रही हूँ, परियों की लोरी। वो लोरी सुनाते सुनाते वक्त मेरी बच्ची क्या हो गई है? सोई है और आंगन में नाच रही है चांदनिया यानी चंद्रमा का प्रकाश। चांदनिया यानी चंद्रमा का प्रकाश। और चांद के फूल खिले हुए हैं आंगन में। आंगन में बहुत सारे चांद के फूल खिले हुए हैं। मेरी बेटी को नजर न लगने के कारण, नजर न लगे इसीलिए मैं मेरे बेटी को काजल का टीका लगा रही हूँ। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे हो गए हैं। तो इस कविता का अगला का जो भाग है, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौनारे, तू सोए और गाऊं मैं, मेरा दीट दिटो नारे, सोई मेरी चौनारे। मेरी प्यारी बेटियां सो रही है, मेरी प्यारी बेटियां सो रही है। मुझे ईश्वर ने मेरा सुख हनोन रे, मुझे ईश्वर ने अद्भुत सुख दिया है। कौन सा सुख दिया है? मैं गाऊं तू सो जा रे, मैं तेरे लिए गीत गाऊं, तू क्या करना है? सोना है। और मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो, तुम सोती रहो और मैं गाती रहूं। तू सोए और गाऊं मैं, तू सोती रहे और मैं गाऊं। मेरी प्यारी बेटियां सोई हुई है। मेरी प्यारी बेटियां क्या कर रही है? सोई है, उसे मेरी नजर न लगे, उसे मेरी नजर न लगे इसीलिए मैं काजल का टीका उसके गाल में लगा रही हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो माँ है, ये माँ है, देखो ये माँ है
बेटी उसके बाहों में है, उसको सुला रही है, इसके लिए गाना गा रही है। यहाँ पे चांद सितारे भी आ गए हैं, देखो बहुत सारा प्रकाश यहाँ पे पड़ा हुआ है। आंगन में यहाँ चांदनी खेल रही है। तो मेरा सुख अनमोल रे, मेरी प्यारी बेटियां सो रही है और मुझे ईश्वर ने अद्भुत सुख दिया है। और मुझे ईश्वर ने क्या किया है? अद्भुत सुख दिया है। मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो। गीत मेरा सुख अनमोल रे, ईश्वर ने मुझे बहुत सारे सुख दिए हैं। सोई मेरी चौनारे, मेरी प्यारी बेटियां सो रही है। गीत सुनाऊं सोई तू, मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगी। तुम सुखपूर्वक सो जाओ, तुम सुखपूर्वक सो जाओ। मैं तुम्हें बहुत अच्छा गीत सुनाऊंगी। मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो। मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक शांत सो जाओ। और तू सोती रहे और मैं गाती रहूं। तू सोए और गाऊं मैं। तू क्या कर? सोती रहे और मैं क्या करूंगी? गाना गाऊंगी, गाते रहूंगी। मेरा दीट दिटोनारे, सोई मेरी छौनारे। मेरी नज़र मेरी बेटी को न लगने के कारण मैंने क्या किया है? उसके गाल पे एक काजल का काला टीका लगा दिया है। वहाँ यहाँ पे है देखो, एक काजल का काला टीका उसके गाल में लगा हुआ है। ये जो माँ है बच्ची को अपने गोद में ले लिए, उसे क्या कह रहे हैं? मेरा सुख अद्भुत है, ईश्वर ने मुझे बहुत सुख दिए हैं। मेरी प्यारी बेटियां सो रही है। गीत सुना, तू सो जा सुखपूर्वक, मैं तुझे गीत सुनाऊंगी और तू सोए मैं गीत गाऊंगी। मेरा दीट दिटोनारे, सोई मेरी छौनारे। मेरी प्यारी बेटी सो रही है और उसे मेरी नज़र न लगे, इसीलिए मैंने उसे काला टीका लगाया है। यहाँ तक मालूम हो गए बच्चों? ध्यान में आ गया है? तो आगे देखो, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं। खिलौने की दुनिया का सैर तुझे कराऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौनारे। सलोनी यानी सुंदर, मैंने बताया है। जागे खेले तू रूठे, तुम जब जागो तो खूब खेलो। जागे खेले रूठे तुम जब जाग जाओगे तब खूब खेलो। तुम खेलते खेलते मैं मुझसे रूठो और मैं तुम्हें क्या करूँगी? मनाऊंगी। जागे खेले रूठे तो, मेरी सोई हुई बच्ची अब जागी हुई है। वो खेल रही है, बहुत सारे खेल खेल रही है। खेलते वो रूठ गई है। उस रूठे हुए बच्ची को मनाने का काम माँ कर रही है, मना रही है। जागे खेले रूठे तू अब जाग गई हो, बहुत सारे खेल तूने खेले हैं। खेलते खेलते तू रूठ गई है, तुझे मनाने का काम मैं कर रही हूँ। हंस तुझे मनाऊं मैं, हंसे मैं क्या करूँगी? तुझे
मनाऊंगी। जागे खेले रूठे तू, हास हास तुझे मनाऊं मैं। खेलते खेलते खेलते, जागने के बाद खेलते खेलते तू रूठ गई है, लेकिन मैं क्या करूंगी, तुझे हंसते हंसते मनाऊंगी। आओ खिलौने की दुनिया का सैर तुझे कराऊं मैं। और मैं क्या करूंगी, तुम्हें ऐसी दुनिया का सैर कराऊं जहाँ खिलौने ही खिलौने हो। मैं तुझे ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ भी तू देखेगी वहाँ तुझे खिलौने ही खिलौने नजर आएंगे। इस दुनिया में तुझे ले जाऊंगी, खिलौने की दुनिया की सैर, सैर यानी प्रवास, सैर यानी प्रवास। मैं ऐसा प्रवास तुम्हारा करूंगी कि जहाँ भी देखो, चारों तरफ देखो, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाए वहाँ तक तुझे खिलौने ही खिलौने दिखाई पड़ेंगे। इस तरह मैं तुझे खिलौने की दुनिया में ले जाऊंगी। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी चौनार। मेरी सुंदर प्यारी प्यारी सलोनी माँ, मेरी बेटी, सुंदर मेरी बेटी सोई हुई है, जाग रही है, जागी हुई है अब। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी चौनार। और ऐसा खेल खेल कर मेरी सुंदर बेटी फिर सो गई है। सोते वक्त मैंने लोरी गाया है। लोरिया ने मैंने कल तुम्हें बताया है, जब बच्चा सोता है तब माँ गाना गाती है, जो गाना वो गाती है उसे लोरी कहते हैं। इस तरह माँ क्या कर रही है, बच्ची को, रूठे हुए बच्ची को, खेल खेल कर बच्ची रूठ गई है, उस रूठे हुए बच्ची को हंस हंस कर माँ क्या कर रही है, मना रही है। और खिलौने की दुनिया में वो उसे ले गई है। जहाँ जहाँ देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे, चारों ओर देखेंगे, तो इस दुनिया में उसको ले गई है, उसका सैर करवा गई है। और मेरी प्यारी सुंदर बेटी, सलोनी सुंदर बेटी सोई हुई है और मैं लोरी का गीत गा रही हूँ। बच्चों, तुम्हारे समझ में आया सोई मेरी चौनारे? तो मैंने समझा में तुम्हें क्या लिखना है बच्चों? मैंने समझा कविता के पंक्तियों को पूरे करो वचन जगत से। इस तरह हम क्या करेंगे बच्चों, उसका शब्द वाटिका दिया है, देखो, सलोनी सुंदर, छौना यानी नन्हा बच्चा। अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 काव्य पंक्तियां लिखो। भाषा की ओर, मराठी हिंदी के समुच्चय शब्दों को अर्थ भिन्न बताओ और लिखो। सुनो तो जरा, बताओ तो सही, वाचन जगत से, मेरी कलम से, सदैव ध्यान में रखो। विचार मंथन, अध्ययन कौशल, जोड़ो हमें, ये सब तुम्हें स्वाध्याय करना है। मैंने अभी तक सब स्वाध्याय छुड़ा कर तुम्हें दिया है, लेकिन इसका जो स्वाध्याय है स्वयं तुम्हें करना है। ये स्वाध्याय तुम्हें करना ही होगा। स्वाध्याय तुम्हारी रफ वही होगी, उसमें कापी वही, कापी रफ कापी होगी, उसमें तुम क्या करो, छुड़वा लो। तो हमने इस कविता में मैंने समझा में क्या लिखेंगे, तो जिस झूले में बच्ची सो रही है वो सोने का है, उसकी रेशम की डोर लगी है, मीठे सपनों में बच्ची खोई हुई है, माँ परियों की लोरी उसे सुना रही है, उसकी नज़र, माँ की नज़र बेटी को न लगा, इसे मैं बेटी को क्या करना, नज़र न लगने के कारण, नज़र न लगे इसीलिए, बेटी को माँ की नज़र न लगे इसीलिए वो उस काले तीखा
काजल का काला टीका गले गाल में लगा हुआ है। बेटी सोई हुई है। चांद सितारे जाग रहे हैं। आंगन में चंद्रमा का प्रकाश नाच रहा है और आंगनिया में चंदा के फूल खिले हुए हैं। मेरी बेटी को मेरी नज़र न लगे इसलिए मैंने सोई हुई मेरी बेटी को काजल का काला टिका हुआ है। मेरा सुख ईश्वर का मुझे ईश्वर ने बहुत सुख दिए हैं। मेरी प्यारी बेटियां सो रही है। मुझे ईश्वर ने अद्भुत सुख दिया है। मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो। तुम सोती रहो और मैं गाती रहूं। मेरी प्यारी बेटियां सो रही है, उसे मेरी नज़र न लगे। और मैंने समझा में क्या लेंगे? तुम जब जागो तो खूब खेलो। तुम खेलते खेलते मैं मुझसे रूठो और मैं तुम्हें मनाऊंगी। ऐसी दुनिया में तुम्हें मैं ले जाऊंगी, सैर तुम्हारी करूंगी, जहाँ खिलौने ही खिलौने हो। तुम मेरी सुंदर प्यारी बेटियां हो। मेरी प्यारी बेटियां सोई हुई है। इस तरह मैंने समझा में लिख कर तुम्हें यहाँ पूरा करना है। स्वाध्याय भी पूरा करना है। मैंने समझा तुम्हें पूरा करना है। स्वयं अध्ययन पूरा करना है। भाषा की ओर पूरा करना है। सुनो तो जरा क्या बताया है, देखो। नीति परक 2 सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा, बताओ तो सही। ये भी तुम्हें लिखना है। माँ को एक दिन की छुट्टी मान ली है तो तुम्हारा क्या होगा? क्यों? और माँ, मेरी माँ, यहाँ पर निबंध भी तुम वर्गपाठ, कच्चा वर्गपाठ, पक्का नहीं लिख सकते हो। वाचन जगत से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। मेरी कलम से नियत विषय पर भाषण तैयार करो। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी अंगनिया। मेरा सुख हनो नरे, सोई मेरी छौना रे, गीत गाओ गीत सुनाऊं सोई तू सोए और गाऊं मैं। सदैव ध्यान में रखो, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। हमारे जीवन में माँ को बहुत अनमोल शक्ति मिली है। वो बहुत अनमोल है, वो बहुत प्यारी है। तुम्हारे लिए क्या क्या करती है? तुम बीमार पड़ जाओ तो क्या होता है? माँ कैसी सेवा करती है? तो हमारे जीवन में माँ का साधारण क्या है? माँ का स्थान क्या है? असाधारण है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गिरस, ये विचार मंथन में आया है। अध्ययन कौशल्य, अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों को नाम लिखो। अपना परिवार। अब जुड़े हम पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्त अक्षर शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटकर, फल लगाकर, र के प्रकार। इस तरह इस पत्तियों में, पेड़ के पत्तियों में दिए गए विवर्णों का संयुक्त अक्षर बनाओ। हमने गिनती ले ली है, फिर भी हम गिनती आगे का जो तास है उसमें हम लेंगे। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया क्या? सोई मेरी छौना सभी को समझ में आया था बच्चों? तो तुम्हारे समझ में आया है ऐसे मानकर मैं यहाँ रुकती हूँ। किसी भी अड़चन संकट तुम्हारे पास आया, तुमको कविता नहीं समझी, तो फिर मुझे इस
नंबर पर फ़ोन करो। मैं तुम्हें फिर से इसका अर्थ बताऊंगी। यहाँ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।